रोज ही कोई ना कोई नई बात होती रहती है। रोज ही पढ़ते हैं, कुछ देर दिल जलाते हैं और अगले दिन फिर तैयार हो जाते हैं कि अब आज का दिन अच्छा गुजरेगा। अब दिल करता है ऐसी बातों को नजरअंदाज ही किया जाए, क्योंकि यहाँ हर किसी को अपने अपने लुटेरे अजीज हैं। वो इनके लिए जाने भी देने पर तैयार हैं। सियासतदानों के रूप में ऐसे ऐसे फनकार मौजूद हैं कि इन्हें अदाकारी पर ऑस्कर मिलना चाहिए। अगर एक अदाकार किसी सिनेमा हाउस में बैठे चंद सौ लोगों को अपनी अदाकारी से रुला सकता है, तो हमारे सियासी अदाकार तो रोजाना लाखों का मजमा इकट्ठा करके रुलाते हैं, इन्हें अपने पीछे लगा लेते हैं और इन्हीं के टैक्सों पर अय्याशियां करते हैं और यही अवाम इनके नारे मारते हैं। इस मुल्क को कौन ओन करता है? कम अज कम अशराफिया तो नहीं करती। इस मुल्क में अब वही रह रहा है जो बाहर की शहरियत अफोर्ड नहीं कर पाया या वो ब्यूरोक्रेसी में नहीं जा सका। अब हर कोई इस मुल्क से निकल रहा है। अब यहाँ वही रहेंगे जो कहीं नहीं जा सकते, या वो रहेंगे जिन्होंने अभी यहाँ से बचा खुचा माल निकाल कर ले जाना है। इन्हीं अवाम में से वो सब पैसा निकलवाएंगे, दबाकर रिश्वत लेंगे, बिजली गैस पेट्रोल के नाम पर टैक्स लेंगे और फिर एक दिन बैग उठाकर फ्लाई कर जाएंगे। इस काम में ब्यूरोक्रेसी नंबर ले गई। सियासतदान भी लूट मार में मसरूफ रहे और बाबूज भी माल बनाने और बच्चे बाहर सेटल करने में लगे रहे। खुद को मुआशरे की पढ़ी लिखी क्रीम समझने वाले आखिर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये मुल्क इनके रहने के काबिल नहीं। पहले अक्सर ने गुर्बत दूर करने के लिए मुकाबले के इम्तहान पास किए, कुछ अरसा बाबू बनकर गुजारा और अब इन्हें लगता है कि यह मुल्क इनके रहने के काबिल भी नहीं रहा। अब वो अफोर्ड कर सकते हैं कि यहाँ से निकलकर अच्छी और साफ सुथरी जिंदगी गुजार दें। इन्हें दाद दें, ये सारी दुनिया फिरने के बाद किसी एक मुल्क को अपने और अपने बच्चों के लिए पसंद करते हैं और वहाँ सेटल होते हैं। इन्हें कभी ये ख्याल नहीं आया कि हम अपने मुल्क को भी वैसा बना सकते थे जैसे वो मुल्क है जहाँ वो मुस्तकिल रहने जा रहे हैं। इन्होंने कभी कोशिश तक न की कि पाकिस्तान को भी वो सब कुछ मिल सके जिसकी तलाश में वो दूसरे मुल्कों में सेटल होते हैं। इन्हें कोई परवाह नहीं कि शहर में गंदगी कैसे फैल रही है, कच्ची आबादियां उभर रही हैं, हर तरफ गंद ही गंद है, दुनिया का बदतरीन ट्रैफिक हर शहर में जीना हराम कर चुका है, शहरों की आबादियां बढ़ गई हैं, वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मुआशरे में जुल्म बढ़ रहा है, गरीब अमीर का फर्क बढ़ रहा है, धड़ाधड़ जाली ड्राइविंग लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जारी हो रहे हैं। इनको बस पैसा चाहिए, वो जहां से भी कमा सके। वो कुछ करने को तैयार नहीं है। इन्होंने अब मामलात में दिलचस्पी लेना छोड़ दी है। इनको बस पैसा चाहिए, वो जहां से भी कमा लें। अब इनकी मंजिल कुछ और है। पाकिस्तान दुनिया का शायद इकलौता मुल्क है जहां हजारों सरकारी अफसरान जिन्होंने मुल्क को चलाना है, बैरून मुल्क शहरियत ले चुके हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने इंकशाफ किया कि 500 अफसरान जिनकी हसास मालूमात तक रसाई थी, वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क शहरियत लेकर शिफ्ट हो गए। इन्हें अब पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं रही। अब वो बकी उम्र किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में गुजारेंगे जहां वो अच्छे और कानून पसंद शहरी बनकर रहेंगे। ना सड़कों पर गंद फेंकेंगे, ना सुर्ख बत्ती पर गाड़ी तेजी से गुजारेंगे और ना ही अफसर बनकर दूसरों पर रोब झाड़ेंगे। आपका क्या ख्याल है? इन 500 अफसरान ने एक रात में ये प्लान बनाया होगा? नादरा में कई स्कैंडल सामने आते रहे हैं कि कैसे गैर मुल्कियों के पैसों के एवज शनाख्ती कार्ड बनाकर दिए गए, जिनकी मदद से बाद में पासपोर्ट बने और इन्होंने पाकिस्तान में जायदादें खरीदी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ही इंकशाफ हुआ कि दुबई में हमारे हमसायों ने मैच में जो लड़ाई झगड़ा किया और जो हुल्लड़बाजी हुई और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे, वो 300 लोग भी पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर वहां मौजूद हैं, जिन्हें शायद अब डिपोर्ट किया जाएगा। पीपीपी दौर में वजीर दाखिला रहमान मलिक ने खुद बयान दिया था कि सरकारी तौर पर 90,000 पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाकर हमसायों को दिए गए। ज़ियाउल हक के दौर में बर्मा के मुसलमानों को भी हजारों की तादाद में पासपोर्ट्स दिए गए। दुनिया भर में जहां भी ड्रग्स और दीगर जुराइम पर लोग पकड़े गए, वो अक्सर हमारे हमसायों का काम था, जिन्हें पाकिस्तानी पासपोर्ट्स दिए गए। अब हमारे पासपोर्ट की यह हालत हो चुकी है कि अपने बाबूज और सरकारी अफसरान भी वो रखने को तैयार नहीं। ये सब इन पॉलिसीज में शामिल थे जो पाकिस्तान को इस हालत में ले आई हैं कि अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है। अब सब बोरिया बिस्तर समेट कर जाने की तैयारियों में है। सियासतदान और हुक्मरान तबका पहले ही सियाना निकला और इन्होंने दुबई और लंदन को अपना दूसरा घर बना लिया। सिर्फ दुबई में पाकिस्तानियों ने 10 अरब डॉलर से जायद की जायदादें खरीद लीं। पैसा पाकिस्तान से गया और सब कुछ हुंडी के जरिए किया गया। कोई बैंकिंग चैनल इस्तेमाल नहीं हुआ ताकि FBI इनकी जायदाद और दौलत का अंदाजा न लगा सके। सब बड़े लोग थे। मरहूम पुलिस अफसर शाहिद हयात जब FIA में डायरेक्टर थे तो इन्होंने 2-3 हज़ार ऐसे पाकिस्तानियों की फहरिस्त तैयार की थी जिन्होंने पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर पैसा दुबई ले जाकर जायदादें खरीदी। इसकी पूरी फाइल उस वक्त के नवाज लीग के वजीर दाखिला को दी कि कार्रवाई की इजाजत दें। मौसूफ ने वो फाइल वहीं दराज में रख ली, शायद आज भी वहीं पड़ी हो या घर में महफूज कर ली हो, लेकिन कार्रवाई नहीं होने दी। अंदाजा करें, मुल्क से 10 अरब डॉलर्स निकल गए और दुबई में जायदादें खरीदने पर लग गए, मगर किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। सेनेट में सुखरा इमाम ने बिल पेश किया था कि जिन सरकारी अफसरान के पास गैर मुल्की शहरियत है, इन्हें ओहदों से हटा दिया जाए। इस पर भी कुछ ना हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान हुकूमत को हुक्म दिया कि वो इस सिलसिले में पॉलिसी बनाए कि ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के साथ क्या सलूक होना चाहिए। वजीर आजम के सेक्रेटरी आजम खान और मुशीर बराए ब्यूरोक्रेसी अरबाब शहजाद और ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स के मुशीर इशरत हुसैन तीनों DMG अफसरान थे। इन्होंने ये इशू काबीना तक जाने ही नहीं दिया और आज तक सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर वजीर आजम ऑफिस की किसी दराज में पड़ा होगा।
सबको इस मुल्क से इतनी हमदर्दी है कि एक्सपोर्टर ने रुपया डीवैल्यू कराया कि हम डॉलर्स लाएंगे। पता चला कि अक्सर एक्सपोर्टर्स इन डॉलर्स से बैरून मुल्क जायदादें खरीद रहे हैं या डॉलर्स वहीं पार्क कर रहे हैं कि रोज बरोज डॉलर्स की कीमत बढ़ रही है, फिर कैश कराएंगे ताकि ज्यादा रुपया मिले। 8 बैंक्स के बारे में पता चला है कि रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले गिराने में इनका बड़ा हाथ है। इन 8 बैंकों ने वो गंदा खेल खेला है कि डॉलर आसमान पर पहुंच गया। अब अंदाजा करें इस मुल्क के एक्सपोर्टर्स और बैंकों का कि वो इसका भट्टा बिठाने पर तुल गए हैं। इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि अगर वो ये काम करते रहे तो वो सोने की मुर्गी जिसका अंडा वो रोज खाते हैं नहीं रहेगी। इन्हें अंडों से कोई गर्ज नहीं, ये सब कुछ एक ही दिन में हड़प करना चाहते हैं। ये बात सिर्फ एक्सपोर्टर्स की नहीं, हम सब अंदर से ऐसे ही हैं। हम सब यही काम अपने अपने लेवल पर कर रहे हैं, अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरा ऊंट ज़िबा कर रहे हैं।